अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनेर मुस्फर। आप देख रहे हैं सिटी प्रेस क्लब का प्रोग्राम पब्लिक पॉइंट। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, जफरवाल शहर की खूबसूरती के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से इकदाम उठाए गए हैं, जिनमें जफरवाल शहर में दुकानों के जो आगे बढ़े हुए बोर्ड थे उनको उतारा गया। जफरवाल शहर में दुकानों के शेड उतारे गए, दुकानों के आगे टाइलें लगेंगे, फ्रंट के ऊपर टाइल लगाकर रंगो पेंट का काम किया जाएगा, जिससे जफरवाल शहर की खूबसूरती में यकीनन इजाफा होगा। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें कि एक और चीज़ जो जफरवाल शहर में जिसका काम शुरू किया गया है वो है रोड के दोनों तरफ पे, शहर के जो मेन चौक से 3 अतराफ में रोड जाते हैं उनके दोनों तरफ टफ टाइल लगाने का काम शुरू किया गया है, जिसको लगाने के लिए सारे शहर को एक ही बार में उखाड़ फेंका गया है। जबकि ये काम अगर देखा जाए तो फेस वाइज भी हो सकता था। अगर थोड़ा सा आपने रोड को उखाड़ा है, वहाँ पे टफ टाइल लगती, आप स्टेप बाय स्टेप आगे को जाते। लेकिन ये काम करने के बजाय जफरवाल शहर के तीनों जो मेन रोड हैं, शकरगा रोड, जो जंडियाला रोड है, जो नारोवाल रोड है, उन तीनों रोड्स के तरफ पे सड़कों को उखाड़ के फेंका गया। लोग इस इकदाम की वजह से सारा शहर जो है इस वक्त धूल मिट्टी में लिपटा हुआ है। जो दुकानदार हजरात हैं, कारोबारी हजरात हैं, वो परेशान हैं, क्योंकि जितनी भी धूल मिट्टी है वो दुकानों के अंदर जा रही है, सारा दुकानों का सामान खराब हो रहा है। दुकानदार हजरात बड़े परेशान हैं। जो राह गुजर जो शहरी हैं, जो ट्रैफिक जो मोटरसाइकिल पे, रिक्शा पे, गाड़ियों पे जाने वाले हैं, वो भी धूल मिट्टी की वजह से परेशान हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये सड़क को उखाड़ने की वजह से शहर के अंदर जो ट्रैफिक की रवानी है उसमें बहुत ज़्यादा खलल पैदा हुआ है। यानी कि शहर के अंदर जब आप स्कूलों की छुट्टी के वक्त अगर आप मेन रोड पे आ जाएं तो 12 से 3 बजे तक आपके लिए रोड क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हमारे जो अहबाब इख्तियार है वो चाहते तो इस काम को फेज वाइज भी कर सकते थे, स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक ही बार सारे शहर को उखाड़ दिया। और इसमें एक जो और परेशानी की बात है वो ये है कि जफरवाल शहर में जहाँ पे टफ टाइल लग रही हैं वहाँ पे अगर आप कैमरामैन दिखाए तो सड़क के दरमियान में बहुत से खंबे लगे हुए हैं। टफ टाइल की जगह पे भी खंबे हैं और सड़क के जिधर से सड़क शुरू होती है वहाँ पे भी खंबे मौजूद हैं। ऐसा नहीं किया गया कि सबसे पहले खंभों को साइड पे किया जाए, खंभों को एक साइड पे करके उसके बाद वहाँ पे टफ टाइल लगे। उसी जगह पे टफ टाइल को लगाना शुरू कर दिया गया है। हो सकता है 1 माह बाद, 2 माह बाद, 3 माह बाद किसी को ख्याल आए कि भाई यहाँ से खंभे तो हमने हटाने थे, और दोबारा उस टफ टाइल को उखाड़ा जाएगा, दोबारा खंभों को उखाड़ के फिर साइड पे किया जाएगा, फिर वही रोड को उखाड़ना, टफ टाइल उखाड़नी, फिर वही टफ टाइल लगानी, वो सारा चक्कर फिर शुरू होगा। शहरी दुकानदार हजरात जो लोग बहुत परेशान हैं, उनसे बात करते हैं, लोगों से जानते हैं कि ये जो गवर्नमेंट जो है बगैर किसी पैटर्न के, बगैर किसी रोड मैप के काम जो शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने, और स्टेप बाय स्टेप करने के बजाय जो अन्नी डाली हुई है, आपका आसान अल्फाज में पंजाबी में कह सकते हैं, इस बारे में शहरियों का क्या ख्याल है। तो चलें शहरियों की राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, मोहतरम साडे कोल दोस्त खड़े ने, सानू बहुत ज़्यादा तकलीफ है। कम अज कम इन्होंने एक साइड पुटनी चाहिए सी ते एक तैयार करनी चाहिए सी, फिर दूसरी पुटनी चाहिए सी, दूसरी तैयार करनी चाहिए सी। साडे घरां दे मामलात इस तरह के हो चुके हैं कि साडियां गड्डियां जिहड़ियां अंदर ने अंदर बाउंड हो गई दियां ने, जिहड़ियां बाहर ने असीं रोड ते खड़ी करने उधर भी कोई चुक के लै जांदा, कोई शीशा भन दिंदा, कदी कोई कुछ कर दिंदा। ठीक है जी, मैं अपनी खुद बजाते खुद 2 गड्डियां दे शीशे तड़वा चुकिया। मेहरबानी करन ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ਾਬ ਪਾਇਆ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮਰਜਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਇਤਲਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਬਰਬਾਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਇੰਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ 10-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਦੀ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਦੇ ਚੌਕ, ਕਿਸੇ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹੀ ਤਰਲੇ ਪਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਕਰਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਰਾਏ ਅਮਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਟਾਇਲ ਲਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਪਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।
ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ। 3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦਾ कुछ करके सानू दियो। जी ऐसे ही है कि सारा रोड उन्होंने उखाड़ दिया हुआ है, एक लाइन तरतीब कोई नहीं है, सारा उखाड़ दिया हुआ है कि यहाँ एक साइड से बनना शुरू हो जाए तो फिर भी है कि क्योंकि इस वजह से डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही है, कस्टमर भी ख़राब हो रहे हैं। इन्हें चाहिए था कि पहले एक लाइन कंप्लीट कर लेते फिर दूसरी लाइन शुरू करते। नहीं, जैसा कि वो देखा जा रहा है कि दुकानदार हजरात जो हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना है, तो क्या आपके कारोबार में भी इस तरह का डस्ट की वजह से या रोड उखाड़ने की वजह से कारोबार में कोई फ़र्क पड़ा है? ज़ाहिर बात है डस्ट की वजह से कस्टमर भी डिस्टर्ब होता है और चीज़ें भी बार बार गंदी होती हैं और डस्ट वगैरह जाती है शॉप में बहुत ज़्यादा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए स्मोक के दिन है ऑलरेडी ना, स्मोक के दिनों में ये कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, डेवलपमेंट के काम होने चाहिए, लेकिन इस स्मोक के दिनों में पानी का प्रॉपर छिड़काव होना चाहिए और काम को जल्दी कंप्लीट करना चाहिए। हर साइड से उखाड़ दिया गया है, लेकिन उखाड़ा जाए, ठीक है, उतना उखाड़ा जाए जितना को कंप्लीट कर लिया जाए। इसमें दुकानदारों को मसाइल आ रहे हैं, स्मोक के दिन है, गला खराब का, डस्ट के मसले मसाइल आ रहे हैं, तो हम तो एज ए शहरी यही बोलेंगे सभी के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए, ना कि मसाइल पैदा हों। नहीं, जैसे आप मुतमिन हैं जो जफरवाल में जो काम हो रहे हैं सफाई सुथराई के हवाले से, उन कामों से आप मुतमिन हैं? और अगर आप मुतमिन हैं तो ये भी तो एक जफरवाल की खूबसूरती के लिए काम हो रहा है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, खूबसूरती, लेकिन इन कामों को जल्दी पाया तक मिल तक पहुँचाया जाए ना, ऐसा नहीं कि मतलब काम को ये लेकिन 1 मंथ के करीब हो गया उखाड़े हुए, तो इनको कामों को कंप्लीट भी किया जाए ना जल्द से जल्द। तो मुतमिन के हवाले से ये सफाई सुथराई सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो काम जो कर रही है वो वहाँ काम कर रही है जहाँ पे आसानी के लिए सभी के लिए आसानी इजी वे पे नज़र आता है आपको। जैसे मेन रोड है वैसे उनमें भी देखो तो कहाँ पे कहीं जगह पे ये आपको गर्दों के बाहर नज़र आएगी, वो डस्टबिन का सामान जो रोड पे पड़ा हुआ है उसमें काफ़ी हद तक मसाइल हैं, उनको भी हल करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शहर को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए सबसे पहले नजायज़ तजावज़ात का खात्मा किया है। उसके बाद उन्होंने सड़क के दोनों अतराफ में टफ टाइल लगाने का जो मंसूबा था वो शुरू किया है, लेकिन उस मंसूबे को शुरू करने के लिए उन्होंने सड़क को हर पूरे शहर की जितनी भी सड़कें हैं सबको उखाड़ के रख दिया है। होना तो ये चाहिए था कि वन साइड से शुरू करते और उस साइड को मुकम्मल कवर अप करके फिर जाके दूसरी साइड पे शुरू करते, लेकिन ठेकेदार की नाली की वजह से ये प्रोग्राम तखीर का शिकार होता जा रहा है। इस मंसूबे की वजह से जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ख़ास करके होटलों वाले और जो फ्रूट फरोश हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। बिज़नेस कम्युनिटी इंतहाई परेशान है कि ये जो इन्होंने काम शुरू किया है इसको जल्द से जल्द मुकम्मल कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। जी भाई जान ही बड़े ज़्यादा तो मुतासर हैं, कम सारे मुतासर होए हैं टोटली, कोई हाल नहीं, कोई महीना 1.5 महीना हो गया ना पार्किंग वास्ते जगह है, ना कोई तकरीबन 2-4 दिन तो मिट्टी डाल दी गई है और काम का कोई पता नहीं किस टाइम कंप्लीट होना है, किस टाइम ख़त्म होएगा। तकरीबन इनू 1 ਤੋਂ 1.5 महीना हो गया, साढ़े काम आने मुतासर हो गए हैं, अद्धे काम रह गए इन्होंने वजह नाल। जी नाजरीन, तो जैसा कि आपने लोगों की राय सुनी और हालात देखे जफरवाल के, कैसे जफरवाल को बिना किसी पैटर्न के पूरे शहर को उखाड़ के फेंक दिया गया, कैसे टफ टाइल लगाने का जो मंसूबा है उसकी आड़ में जो है ना पूरे शहर को उखाड़ के रख दिया गया है। हालांकि ये काम एक पैटर्न वाइज करते हैं तो ज़रा अच्छे तरीके से हो जाता, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे अक्का में इस वक्त मुस्लिम लीग नून का जो हमारे जो MP साहब उनका दफ्तर है, वो देखें जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे शहर को इस वक्त उखाड़ा हुआ है, हर किस्म के लोगों की दुकानों को नहीं बख्शा, मकानों को नहीं बख्शा, सारे रास्ते बंद किए गए हैं। लेकिन इसी दफ्तर के सामने जो है बिल्कुल किसी किस्म का रोड को नहीं उखाड़ा गया। मेरे ख्याल में या तो गवर्नमेंट जो है वो ये सोचती है कि हमारी खैर है, लोगों के घरों के सामने, लोगों की दुकानों के सामने टफ टाइल लगनी चाहिए, लोगों की दुकानों की खूबसूरती होनी चाहिए, घरों की खूबसूरती होनी चाहिए, हमारा जो दफ्तर है उसकी खूबसूरती की खैर है। और या फिर ये तो गरीब आदमी का जुल्म है कि अपना रोड वहाँ से ख़राब नहीं किया, अपनी तरफ से सड़क को नहीं उखाड़ा, अपने जो मामला है उनको किसी किस्म की वो परेशानी में अपने आने वाले लोगों को नहीं डाला, जबकि आम गरीब बंदा उसके घर के सामने से जगह को उखाड़ दिया, उसकी दुकानों के सामने से जगह को उखाड़ दिया और उसको बनाने का भी अभी तक कोई पता नहीं है कि वो 1 माह लगेगा, 2 माह लगेगा, 3 माह लगेंगे। हमारे अरबाब इख्तियार को चाहिए कि जब भी कोई काम करें, ये ठीक है शहर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं,
1000 बार होने चाहिए, लाख बार होने चाहिए, लेकिन काम का जो तरीकाकार है, काम का जो पैटर्न है, एक स्टेप बाय स्टेप इस काम को लेके चलते। और देखें अपना वही देखें दफ्तर के सामने किसी किस्म की कोई उखाड़ पिछाड़ नहीं है, लेकिन सारे शहर को उखाड़ दिया हुआ है। लोग परेशान है, दुकानों के अंदर धूल मिट्टी है, जो खाने की दुकानें हैं वो भी परेशान हैं, और जो कपड़ों की दुकानें हैं वो भी परेशान है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें, लोगों का लाखों का सामान जो है वो ख़राब हो रहा है, लेकिन किसी के कानों पे जूं नहीं रेंगती। हमारे अरबाब इख्तियार को होश के नाखून लेने चाहिए और ज़फ़रवाल के लोगों को भी सोचना चाहिए, उन्हें भी इस बारे में आवाज़ उठाना चाहिए। जब हम लोगों की आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, जब हम लोगों की आवाज़ बनते हैं, तब लोगों की आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन कमेंट बॉक्स में आके लोग तरह तरह के मशवरे देना शुरू कर देते हैं, तरह तरह की तनकीदें करना शुरू कर देते हैं, जबकि लोगों को चाहिए यही बातें लोग कैमरे के सामने आकर बोले, हमारे पास आकर बोले, ताकि उनकी आवाज़ वक्त होकर अरबाब इख्तियार तक जाए और वो किसी किस्म का एक्शन ले। शुक्रिया।